गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मेरी तरफ से जो है सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और जैसे कि आपको पता है, इस बार जो ईद है वो बहुत सिंपल और साधारण तरीके से मनाई गई है, क्योंकि इस बार जो है थोड़ी परिस्थितियाँ आप सब जानते ही हैं। तो इस बार जो है ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और घरों में ही सब चीज़ों का हम लोगों ने यूज़ करके बनाया है। तो दुआ करते हैं सभी कि अगले साल जो है सभी स्थितियाँ अच्छी हो जाएं, तो सभी लोग साथ में मिलकर ईद को सेलिब्रेट करें। तो इसमें हम आगे चलते हैं स्टूडेंट। हम लोगों ने 4 क्वेश्चन कर लिए थे इस एक्सरसाइज के। जिस स्टूडेंट ने मेरी वो वीडियो ना देखी हो प्रीवियस वाली, वो देख सकते हैं। उसमें मैंने एक्सरसाइज 1.3 के 4 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे। और हम 5 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और मैंने आप लोगों को जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो, जब भी आपकी अच्छे से समझ में आएगा। कोई न्यू स्टूडेंट आया है, ये किसी ने वीडियो ना देखी हो पहले वाली, तो वो पहले प्रीवियस वीडियो देखे और फिर उसके बाद यहाँ से समझना स्टार्ट करें। सॉरी। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया, समझाया। उन्हीं का ही यूज होगा इन सब में, वही सब चल रहा है। तो ठीक, स्टार्ट करते हैं। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। यानी 1/7 का मतलब, यदि हम 17 से 1/7 नहीं है, सॉरी 1/17 है। यदि हम 17 से 1 को विभाजित करें, 17 से 1 को विभाजित करें, तो पूछ रहा है इसको विभाजित करने के बाद ऐसे कितने अंक होंगे जिनकी वापस पुनरावृत्ति होगी। तो ये तो हमें जब ही पता लगेगा जब हम इसको क्या करेंगे, इससे विभाजित करेंगे। तो यहाँ पर करेंगे दशमलव प्रसार करने पर, दशमलव प्रसार करने पर, चलो करते हैं। 17 से जो है 1 को विभाजित करते हैं। आपको पता है 17 का 1 पे विभाजन नहीं चलेगा, तो दशमलव लगा के हम लोग क्या लगा लेते हैं, 0 लगा लेते हैं। अब भी ये कम है 17 से, तो फिर क्या करते हैं, 0 लगा के 0 लगा लेते हैं। ठीक है। अब 17 का जो है टेबल इस पे कितनी बार चलेगा, 5 बार। कितना होता है, 17 पंजे 85। घटाएंगे इसे, कितना आएगा, 15। ये फिर इससे छोटा आ गया, तो दशमलव लग रहा है तो 0 लगा देंगे। तो अब आगे कितना है, 150। अब कितनी बार चलाएंगे, 8 बार। तो 8 बार कितना आता है स्टूडेंट, 136। तो इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। ठीक है, दशमलव लग रहा है तो 0 लगा देंगे। फिर 8 बार चलाएंगे तो कितना आएगा, 136। तो घटाएंगे कितना आएगा, 4 आएगा। दशमलव लग रहा है तो 0 लगा देंगे। तो अब की बार कितना चलाएंगे, 2 बार। 17 दूनी 34। तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। दशमलव लग रहा है तो 0 लगाएंगे। और 17 दिया 51। घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। दशमलव लग रहा है तो 0 लगा लेंगे। तो अब कितनी बार चलाएंगे, 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 90 पे। ठीक है। तो ये आएगा मेरे ख्याल से 7 बार। कितना आएगा ये, नहीं 7 बार तो ज्यादा आ जाएगा। 2 3 17 का जो है 5 बार तो कितना आता है, 85 आता है। 5 बार ही चलेगा, 17 पंजे 85। तो घटाएंगे कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, दशमलव लग रहा है तो 0 लगा लेंगे। और 17 दूनी 34 चलेगा। तो कितना बचेगा, 10 में से 4 गया 6, और 4 में से 3 गया 1, 16। दशमलव लग रहा है तो 0 लगा लेंगे। ये कितना बन गया, 160 बन गया। तो इसका कितनी बार चलेगा, अब 9 बार। 9 बार कितना होगा, 153 आएगा शायद। इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 बार घटाया इसे, कितना आएगा, आएगा 7। दशमलव लग रहा है तो 0 लगा देंगे। अभी हमें पता नहीं लग रहा कि पुनरावृत्ति हो रही है नहीं हो रही, अभी नहीं पता लग रहा। तो हम ऐसे ही चलाते रहेंगे। 70 आ गया तो 17 दिए कितना चलाएंगे, 51। तो कितना बचेगा, 10 में से 1 गया जाएगा 9,
और यहाँ कितना बचेगा, 6 में से 5 जाएगा 1, तो 19 बचेगा। तो दशमलव लग रही है तो ये कितना बचेगा, यहाँ पे 4 बार चलेगा, 4 बार सकता है, 17 चौका 68। तो कितना बचेगा, इसको घटाएंगे, जब घटाएंगे तो 2 बचेगा, दशमलव लग रही है तो 0 लगा लेंगे। तो कितनी बार चलेगा, 17 एकम 17, कितना बचेगा, 3 बचेगा, दशमलव लग रही है तो 0 लगा लेंगे, और 17 एकम फिर 17, तो कितना बचेगा, 10 में से 7 गया 3, और 2 में से 1 गया 1, 13 बचेगा, दशमलव लग रही तो फिर 0 लगा लेंगे, 130 आ गया। देखो 130 से पहले कितना चलेगा, इसमें 17 का पहाड़ा चलाना है हमें 130 पे, तो ये चलेगा मेरे ख्याल से 17 पंजे 17 सत्ते चला के देखते हैं, 17 29 को 9 का 119 घटा के देखते हैं कितना आएगा। तो 10 में से 9 गया 1, और 2 में से 1 गया 1, दशमलव लग रही तो 0 लगा लो। ये कितना आ गया, 110 आ गया। तो 6 बार चला के देखते हैं, 2 का चल गया 4, 6 का 4, 102। अब कितना आएगा, घटाओ इसे, 8 आएगा, दशमलव लग रही है तो 0 आ जाएगा, ठीक है। और 17 चौक कितना होता है, 68, तो कितना आएगा, 10 में से 8 गया 2, और 7 में 6 गए 12, दशमलव लग रही तो 0 लगा लेंगे, 120, ठीक है। अब 120 पे कितनी बार चलेगा, 120 पे जो 119 आया था कहीं यहाँ पर 119, तो ये चलेगा मेरे ख्याल से 7 बार, हाँ 119, कितना बचेगा, 1 बचेगा, दशमलव लग रही है तो 0 लगा देंगे, लेकिन इसका पहाड़ा अब भी इस पे नहीं चलेगा, ये अब भी कम है। तो अब यहाँ क्या करना पड़ेगा हमें, 0 लगाने के बाद 1 0 और बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। 100 हो गया, अब इसका 100 पे चलाएंगे तो 17 पंजे 85 चलेगा, घटाएंगे इसे तो कितना आ जाएगा, 15, दशमलव लग रही है तो 0 लगा लेंगे, तो ये कितना आ गया, 150। अब कितनी बार चलाएंगे, 8 बार, ठीक है। तो 8 बार कितना आ जाएगा, 136, कितना बचेगा, 14, दशमलव लग रही तो 0 लगा लेंगे, फिर 8 बार चलाएंगे 136, तो अब कितना बचेगा, 4, 0 लगा लेंगे, दशमलव लग रही तो चलेगा कितनी बार, 2 बार, ऐसे ही चलता रहेगा। देखो मैंने यहाँ पे देखा कि ये वाली जो संख्या है 0588 से आगे की जो संख्या है ये यहाँ से वापस शुरू हो गई, स्टार्ट होनी। अब क्या आएगा यहाँ पर, देखो 2 है, अब 3 आएगा, फिर 5 आएगा, 2 आएगा, 9 आएगा, 4 आएगा, 1 1 7 6 4 7, यानी ये वाले नंबर, ये बड़ा वाला नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है इसमें, ये नंबर प्लस ये नंबर, फिर वापस ये नंबर, फिर वापस ये नंबर, फिर ये वापस ये नंबर, तो ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब इसका जो दशमलव प्रसार है वो कितना आएगा, देखो मैं यहां से मिटा रहा हूं, तो 1/17 का जो दशमलव प्रसार है, 1/17 का जो दशमलव प्रसार है वो आएगा 0.0582352941174 कितने नंबर है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, बार लगेगा, क्योंकि ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो यहाँ लिख देना, अतः 1/17 के दशमलव प्रसार में पुनरावर्ती अंकों की संख्या, पुनरावर्ती अंकों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। देखो ये 16 अंक है इसमें। तो 1/17 के दशमलव प्रसार में पुनरावर्ती अंकों की, जो पुनरावर्ती मतलब जो वापस आ रहे हैं, तो कितने अंक है, 16 अंक है। तो यही हमारा आंसर होगा। तो थोड़ा बड़ा था लेकिन आसान था। तो अब यह है क्वेश्चन
छठा, p बटे q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लिखिए। अच्छा, हमें अपने पास से p बटे q के परिमेय संख्या हो और p बटे q की फॉर्म की तो होती है, ऐसे हमें अनेक उदाहरण लिखना है जहां p और q दोनों के पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। यानी p बटे q की जो हम संख्याएं लिखेंगे वो दोनों नंबर जो है को प्राइम नंबर हो, क्योंकि को प्राइम ही नंबर ऐसे होते हैं जिनमें एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। तो हमें ऐसे अन्य उदाहरण लिखना है, बस शर्त यह है कि उनमें p और q में कोई भी एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार हो, और जिसका कैसा निरूपण प्रसार हो, शांत हो। ठीक है, परिमेय संख्याओं में शांत और अशांत दो बताई थी मैंने। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो इसके लिए हमें अनेक उदाहरण लिखने हैं, तो इसका हल लिख सकते हैं हम। तो दोनों शांत होने चाहिए, ठीक है, तो इसके उदाहरण हो सकता है 2/5 लिख सकते हैं बिल्कुल। तो 2 और 5 में कौन उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है? 1 है। इसका जो जब हम इसे भाग करेंगे तो कितना आएगा? 0.04 शायद 0.4 आएगा। और दूसरा उदाहरण क्या लिख सकते हैं? 2/5 के अलावा कुछ भी लिख सकता है, 5/2 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये तो हो ही जाएगा इस तरह का। तो और क्या लिख सकते हैं हम? 1/10 लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक। ये आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। एक उदाहरण ये हो गया, 1/10 का हो गया। और क्या लिख सकते हैं हम? 3/2 लिख सकते हैं। 3/2 कितना होता है? 1.5 है। ये सारे कैसे हैं? देखो p बटे q के रूप के हैं और इन सबके गुणनखंडों में सिर्फ एक ही कॉमन है, उसके अलावा कोई नहीं है। और ये सारे कैसा आ रहे हैं? शांत है। कैसा है? शांत है। इनका जो है विभाजन खत्म हो रहा है। तो 3/2 लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? 7/8 लिख सकते हैं। तो इसका आएगा 0.70 आ जाएगा। और ये 70 हो गया, तो 8 का पहाड़ा 70 पे चलेगा तो कितना आएगा? 8, और फिर 7 बार चलेगा और फिर 5 बार, तो 0.875। ये और भी बहुत सारे उदाहरण हम लिख सकते हैं। एनी मोर एग्जाम्पल। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन तो खत्म हो गया। अतिरिक्त अन्य के गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। ठीक है, ये इतना क्वेश्चन तो खत्म हो गया। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करता है? यानी ये बता रहा है कि हमें q, नीचे वाला q किस तरीके से लेना चाहिए कि ये शांत ही आएगा। देखो, यदि नीचे वाला q, यदि हर, नीचे वाले को q को क्या बोलते हैं? हर 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप का होगा, तो क्या होगा? परिमेय होगा तो शांत दशमलव प्रसार होगा। शांत दशमलव प्रसार होगा। इसका क्या मतलब है? यदि हर आपका इस रूप का है, यदि आपका हर ये नीचे वाला इस रूप का है, तो 100% 100% जो दशमलव प्रसार होगा वो किस रूप का होगा? वो शांत होगा। कैसा होगा? शांत होगा। जैसे ये वाला उदाहरण लिया हमने 2/5, इसका जो नीचे वाला है हर को कितना है? 5 है। इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1 गुणा, इसमें 2 नहीं है तो 2 की पावर कितना लिख सकते हैं? 1। ठीक है, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 से ऊपर नीचे गुणा करके इस तरह से हो सकता है। इसको इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण लिख दिया आप लोगों के सामने, 3/50। ठीक है, हमें इसका बताना है। देखो, ये जो इसका 50 है, 50 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2। 5 की पावर 2 कितना होता है? 25, और 2 की पावर 1 कितना होता है? 2। 25 दूनी 50, तो आगे नहीं 50। तो ये जो देखो इसका हर है 50, ये किसके रूप का आ गया? 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप का है। तो इसका मतलब 3/50 का जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा? शांत होगा। ये आपको ध्यान रखना है। यदि हर
के जो गुणनखंड हैं वो इस रूप के हैं तो उस पूरे परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। देखो 3/50 जो इसका हर है 50, इसके गुणनखंड क्या है 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2, जो इस रूप के हैं तो 3/50 का जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत होगा। देख लेते हैं चेक करके, 50 से जो है 3 को क्या कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं, दशमलव लगा के 0 लगा लेते हैं, नहीं चलेगी मान ली तो दशमलव लगा के और 0 लगा लेते हैं। तो अब 5 की इस पे चलेगी 6 बार, तो पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा, तो इसका मान कितना आएगा 0.6। तो आप लोग याद रखना, यदि किसी भी परिमेय संख्या का हर इस रूप का है तो 100% उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है, जैसा आपका ये है 1/10, इसका जो हर है 10, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुणा 5, 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, यानी है नहीं इस रूप का 2 की पावर m कितना है यहाँ 1 और n कितना है यहाँ भी 1, तो ये इस रूप का है, बिल्कुल है। तो देखो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। ठीक है, और जैसे ये वाला था 3/2, अब इसका जो 2 है नीचे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 0 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे। 5 की पावर 0 को मतलब किसी की पावर अगर 0 होती है तो किसी की घात अगर 0 होती है तो उसका वैल्यू कितनी होती है 1, तो जो 1 की मैं 2 में गुणा करूंगा तो यही आ जाएगा। देखो इसका जो हर का दशमलव प्रसार है, ये जो हर का जो है रूप किस फॉर्म का है, 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप का है, तो इसलिए इसका जो है दशमलव प्रसार कैसा है 1.5, यानी इसका जो विभाजन है वो पूरा पूरा खत्म हो रहा है। और जब पूरा पूरा खत्म होता है तो कैसा होता है, वो शांत दशमलव प्रसार होता है। ऐसे इसका देख सकते हैं हम 7/8 का, इसका जो 8 है इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 0। देखो यो भी इसके रूप का है। ठीक है, 2 की पावर m कौन है 3 और n कितना है 0, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 0 1 होता है, 1 की पावर 1 में गुणा करूंगा 2 की पावर 3 में तो 8 ही आ जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार यानी इसको इससे भाग देंगे तो कैसा आएगा, विभाजन खत्म हो जाएगा, शांत आएगा। तो याद रखना, यदि किसी संख्या का हर का दशमलव प्रसार इस रूप का होगा तो उस परिमेय संख्या को जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा। ये आपको याद रखना है कि हर का अगर गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप के हैं तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो इसका जो है ये 6 क्वेश्चन था। और 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन में हमें ऐसी क्या है क्वेश्चन, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनमें दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती यानी अपरिमेय वाली बात हो गई ये तो। ठीक है, तो इसका हल अनावसानी आवर्ती यानी दशमलव प्रसार अनावसानी आवर्ती, तो उसका होता है जो अपरिमेय संख्या होती है। तो यानी कोई भी 3 एग्जाम्पल हम उदाहरण लिख सकते हैं, कोई से भी 3 लिख सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को जो है पाई की वैल्यू बताई थी, और पाई की वैल्यू लिख सकते हो आप, और उदाहरण लिख सकते हो 1.1010001000 ये लिख सकते हो, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ऐसे ये कहां तक चल रहा है, अनंत तक। अनावसानी आवर्ती अनावसानी अनावर्ती यानी अपरिमेय संख्या लिखनी है। अपरिमेय संख्या पूरी विभाजित भी नहीं होती और उनका जो भागफल ये होता है भाजक, उसमें जो है वो पुनरावर्ती भी नहीं होती। तो ऐसे हम एग्जांपल लिख सकते हैं। और हम पाई का भी एग्जांपल लिख सकते हैं। पाई की वैल्यू आपको पता ही है 3 दशमलव, मैंने आपको पहले भी लिखाई थी, 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 और डॉट 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 इनफाइनाइट, या √2 की वैल्यू लिख सकते हो आप 1.4 1 4 2 1 3 5 6 2 3 7 0 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये लिख सकते हो 3 एग्जांपल। और भी लिख सकते हो √3। ठीक है, तो ये हो गए 3 एग्जांपल, बस इसमें ये लिखना था 3 एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 7 में। और 8 में क्या है, 8 में छोटा सा क्वेश्चन है, 8 और 9 दोनों क्वेश्चन करके हम ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो जाएगी। परिमेय संख्याएं
परिमेय संख्याओं कितना है 5/7 और 9/11 के बीच की तीन अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करो। ठीक है, 5/7 और 9/7 के बीच की तीन अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी। मैंने आपको बताया था किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारी ही परिमेय संख्याएं होती है और किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत ही अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। तो हमें कोई सी भी तीन लिखनी है तो सबसे पहले तो हम इनके दशमलव प्रसार लिखेंगे। किसके 5/7 और 9/11 के दशमलव प्रसार करने पर। तो 5/7 का दशमलव प्रसार कितना आएगा, तो इसे भाग देना पड़ेगा, 7 से भाग दे दो 5 को, तो नहीं चलने की मेन वैल्यू 7 49, 1 बचेगा, दशमलव आगे 0, 7 ही कम, 7 3 बचेगा, दशमलव लग रही तो 0, 7 चौक 28, 2 बचेगा, दशमलव लग रही तो 0, 7 दूनी 14, तो कितना बचेगा 6, दशमलव लग रही तो 0, 7 8 56, तो कितना बचेगा 4, दशमलव लग रही तो 0, और 7 5 35, 5 बचेगा, तो दशमलव लग रही तो 0, और 7 7 49। अब देखो यहीं से वापस शुरू हो गया ये होना, तो इसका दशमलव प्रसार आएगा 0.7128 ये तो आगे इसका दशमलव प्रसार। ठीक है, 5/7 का। और 9/11 का कितना लिखेंगे, भाग करके देखते हैं 11 से। 9 को तो दशमलव लगा के 0 लगा देंगे, 11 8 88, तो कितना बचेगा 2, दशमलव लग रही तो 0 लगा लेंगे, तो 11 एकम 11, 9 बचेगा, दशमलव लग रही तो 0 लगा देंगे, 11 8 88, फिर 2 बचेगा, दशमलव लग रही तो 0 लगा लेंगे, 11 एकम 11, कुल मिला के 8 1 क्या हो रहा है इसमें पुनरावृत्ति होती है, 8 1 तो फिर हम क्या लिख लेंगे, 8 1 के ऊपर क्या लगा देंगे 12 लगा देंगे। ठीक है, तो ये आ गए इनके दशमलव प्रसार। अब इन दोनों संख्याओं के बीच में जो इनके दशमलव प्रसार है इसमें हमें तीन अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ लिखना 3 अपरिमेय संख्या है, 3 अपरिमेय संख्या है। तो देखो इनके बीच में 3 अपरिमेय संख्याएं लिखनी है, तो इनके बीच में अनंत अपरिमेय संख्या है, तो हमको 3 लिखनी है। तो ये कितना है 71 है, तो यहाँ लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, दशमलव 0.72 लिख देंगे। ठीक है, और फिर ऐसे लिख देंगे 72 0, फिर ऐसे लिख देंगे 72 0 0, 72 में 3 0 लगा देंगे, क्योंकि हमें कैसा बनाना है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी कोई भी रिपीटेशन पुनरावृत्ति नहीं करनी हमें, और ऐसे लिख देंगे डॉट 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 इनफाइनाइट, ये 1 हो गई, और अब फिर 73 लिख देंगे, 0 73 00, 73 में 3 बार 0 लगा देंगे, 73 में 4 बार 0 लगा देंगे, ऐसी ये संख्या कहां तक चलिए अनंत तक। और तीसरी क्या लिख देंगे 74 लिख देंगे, 74 0, 74 00, 74 3 बार 0, और 74 में ही 5 बार 0, ऐसी ये कहां तक चल रही है अनंत तक। तो ये 3 संख्याएं हम लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं, 71 से 81 के बीच की कोई भी 3 अपरिमेय संख्याएं हमको लिखनी है, तो ये हम लिख सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, और इसका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। वो क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ये बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो पहली संख्या है √23 और दूसरी संख्या है √225 और तीसरी संख्या 0.3796 और चौथी संख्या क्या है 7.478478
और एक जहां तक जा रही है और अनंत तक जा रही है। और पांचवी संख्या है इसमें 1.1010100011001123 और ये कहां तक जा रही है, अनंत। तो ये 5 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में। हमें ये बताना है कि इनमें कौन सा परिमेय है और कौन सा अपरिमेय। तो मैंने आपको बताया था कि शांत और अनवसानी आवर्ती या अशांत ये तो होता है परिमेय, और बाकी अनवसानी आवर्ती या अनावर्ती ये होती है आपकी अपरिमेय संख्या। तो मैंने आपको बताया जितने भी अभाज्य संख्याएं होती हैं जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ये सारी क्या होती है, अगर इन संख्या के ऊपर अंडर रूट चढ़ा हुआ है तो ये सारी संख्या कैसी होती है, अपरिमेय। तो 23 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो ये भी क्या, ये कैसी होगी संख्या, अपरिमेय। जितनी भी अभाज्य संख्याओं के ऊपर अंडर रूट लगे होता है तो वो संख्या कैसी होती है, अपरिमेय संख्या। अब ये अंडर रूट 225 है, क्योंकि सर इस पे भी लग रहा है, लेकिन 225 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। इसको ये किसका वर्ग होता है 225, 15 का। अब इस 2 से ये कट जाता है तो कितना आ गया, 15। 15 कैसी है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय, ये शांत है, परिमेय संख्या है। अब ये आता है, देखो ये कौन सा है, ये तो शांत है। कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है। अशांत दशमलव प्रसार कैसी होती है, परिमेय संख्या होती है हमेशा, परिमेय संख्या। और ये देखो इसमें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7.478 के ऊपर बार लगा देंगे, क्योंकि 478 478 क्या हो रहा है, पुनरावर्ती हो रही है। तो ये भी कैसा है हमारा, ये है हमारा अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती। और ये कैसी होती है, परिमेय संख्या होती है। ये भी कैसी होती है, परिमेय संख्या। ठीक है। और ये तो आपको देखने में ही लग रहा है कि ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें पूरा पूरा विभाजन भी नहीं हो रहा और पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही, संख्याओं की, नंबरों की पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही, उल्टा सीधा लगे हुए हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। और इसके साथ ही आपकी जो एक्सरसाइज है 1.3 यहाँ पर फिनिश हो जाती है, और आगे करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब के बटन को दबा करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू स्टूडेंट।